मेरे प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं रक्त प्रसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक पर। चलते हैं बनारस की ओर। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ समूह। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तचाप सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। आरएस का रक्त का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? प्लिया यानी कि स्प्लीन में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल सहयोगी ऊतक। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यदि एक पिता का रक्तवर्ग A है और माता का रक्तवर्ग O है तो उसकी संतान रक्तवर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ना यानी कि हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? बाउंड्री दाब से अधिक। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब हृदय दाब यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अतिरिक्त मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा यानी कि शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इक्वल टू फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु इक्वल टू रक्त का धक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरीज। लाल रक्त कणिकाएं RBC मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थमज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिन में परिवर्तन यानी कि थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? सोडियम। एंजाइम का एक प्रकार है जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अजब्र ग्रंथि यानी कि एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस सिरा यानी पैर में उपस्थित। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर ब्लड कैंसर होता है? 12,000 प्रति सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? महाधमनी ऑर्टा।
किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रभाव हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियाँ, धमनियाँ से धमनिकाएं और फिर कोशिकाएं अंग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी प्रकृति से होता है? RBC। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय, तो हृदय का कार्य क्या है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियाँ, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना। सिराएं, रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाना। कोशिकाएं, धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन। रिसेपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन, ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन, संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन, रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ये दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? AB और AB। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 150,000 से 450,000। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, इधर समूह दिया है, इधर संभावित रक्त समूह और इधर असंभावित रक्त समूह। तो O में क्या होगा? O होगा और इधर AB ये संभावित रक्त समूह होगा। OA में क्या होगा? संभावित रक्त समूह OA होगा और असंभावित रक्त समूह क्या होगा? BAB होगा। इधर OB होने पर इधर संभावित रक्त समूह O और B होगा और असंभावित रक्त A और AB होगा। O और AB होने पर संभावित रक्त समूह A या B होगा और असंभावित रक्त समूह O AB होगा। A और A होने पर संभावित रक्त समूह A और O होगा, असंभावित रक्त समूह B या AB होगा। A और B होने पर संभावित रक्त समूह A B O AB होगा और असंभावित रक्त समूह कोई नहीं होगा। A और AB होने पर संभावित रक्त समूह A B AB होगा, असंभावित रक्त समूह O होगा। B और B होने पर संभावित रक्त समूह B और O होगा और असंभावित रक्त समूह A और AB होगा। B और AB होने पर संभावित रक्त समूह A B और AB होगा, असंभावित रक्त समूह O होगा। AB और AB होने पर संभावित रक्त समूह A B AB होगा और असंभावित रक्त समूह O होगा। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त संबंधी समस्याएं। उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया, आगाशय रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी।